हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यूएच। तो हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं कि हम उस सारे स्ट्रक्चर्स के सारे सिंपल प्रेजेंट का जो हम स्ट्रक्चर कंप्लीट किए हैं उसके सारे हम कुछ सेंटेंस बना पाते कि नहीं। उसके लिए आपको कोई एक वर्ब को मतलब कि सिंपल कोई भी वर्ब को माइंड में रखना है, क्योंकि बिगिनिंग में आपको प्रैक्टिस इसी तरह से करना होगा और कोई सब्जेक्ट रख लेना है। जैसे मान लीजिए कि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं भात खाना चाहता हूं, इसका क्या हो जाएगा इंग्लिश? आई वॉन्ट टू ईट राइस। मैं भात नहीं खाना चाहता हूं, इसका क्या हो जाएगा? आई डोंट वांट टू ईट राइस। क्या मैं भात खाना चाहता हूं? डू आई वांट टू ईट राइस। क्या मैं भात नहीं खाना चाहता हूं? डोंट आई वांट टू ईट राइस। मैं भात कैसे खाना चाहता हूं? हाउ डू आई वांट टू ईट राइस। तो इस तरह से अगर आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो डेफिनेटली इस तरह का जो भी सेंटेंस जाएगा आप स्पीकिंग में उसको इजीली यूज कर पाएंगे। अगर उसके बाद क्या करना है, फिर आपको कोई मान लीजिए कि दूसरा वर्ब सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आई वांट टू टॉक टू यू इन इंग्लिश। मैं तुमसे इंग्लिश में बात करना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू इन इंग्लिश। मैं तुमसे इंग्लिश में बात करना नहीं चाहता हूं। डू आई वांट टू टॉक टू यू इन इंग्लिश। क्या मैं तुमसे इंग्लिश में बात करना चाहता हूं? डोंट आई वांट टू टॉक टू यू इन इंग्लिश। क्या मैं तुमसे इंग्लिश में बात करना नहीं चाहता हूं? व्हाई डू आई वांट टू टॉक टू यू इन इंग्लिश। मैं तुमसे इंग्लिश में क्यों बातें करना चाहता हूं। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप इस चीज के प्रैक्टिस से आपको आगे जो है कि एकदम ऑटोमेटिक अपने आप पे कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि मैं दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब लगा करके भी आगे का प्रैक्टिस। अगर आप किसी को ये कहते हैं कि आई वांट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, ओनली आई वांट टू टॉक टू यू, सिर्फ मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूं। आई हैव टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करना है।